ध्यान एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सदियों से चली आ रही है। ये आपके दिमाग को फोकस करने और मेंटली क्लियर और इमोशनली काम स्टेट पाने का एक तरीका है। ध्यान के कई अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य है, मन को शांत करना और इनर पीस लाना। ध्यान अपने विचारों को पूरी तरह से रोकने के बारे में नहीं है। ये उन्हें बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करने और उन्हें बादलों की तरह गुजरने देने के बारे में है। ये प्रेजेंट मोमेंट में अपनी सांस, अपने शरीर और अपने आसपास के बारे में अवेयर होने के बारे में है। ध्यान एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ऐसे दिन आएंगे जब आपका मन बिजी होगा और आपको लगेगा कि आप ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन हार मत मानो। किसी भी स्किल की तरह ध्यान के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। समय और धैर्य के साथ आप पाएंगे कि आपके मन को शांत करना और इनर पीस पाना आसान हो जाता है। ध्यान सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। ये आपके मन और शरीर दोनों के लिए कई फायदे लाता है। रेगुलर प्रैक्टिस से इंप्रूव्ड फोकस, रिड्यूस्ड स्ट्रेस और ग्रेटर इमोशनल वेलबीइंग हो सकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को मोर प्रेजेंट और अवेयर रहने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। यह आपको काम से लेकर रिश्तों तक अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में बेहतर फोकस करने में मदद कर सकता है। ध्यान शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ध्यान आपको इमोशनली रेजिलिएंट बनने में मदद कर सकता है। अपनी भावनाओं को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना सीखकर आप नेगेटिव इमोशंस को आसानी से जाने देना शुरू कर सकते हैं। इससे पीस, हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट की भावनाएं बढ़ सकती हैं। ध्यान आपके दिमाग के लिए एक वर्कआउट की तरह है। जिस तरह रेगुलर एक्सरसाइज आपके शरीर को मजबूत बनाती है, उसी तरह रेगुलर मेडिटेशन आपके दिमाग को मजबूत बनाती है और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को इंप्रूव करती है। एक पीसफुल और इनवाइटिंग स्पेस बनाना आपके ध्यान के प्रैक्टिस को बहुत एनहांस कर सकता है। अपने घर में एक शांत जगह चुनें जहां आपको डिस्टर्ब न किया जाए। यह आपके बेडरूम का एक कोना, आपके लिविंग रूम का एक स्पॉट या आपके स्टडी की एक कंफर्टेबल चेयर भी हो सकती है। एक बार जब आपको अपनी जगह मिल जाए तो उसे उन चीजों से पर्सनलाइज करें जो पीस और ट्रैंक्विलिटी की भावना पैदा करती है। आप कंफर्ट के लिए एक सॉफ्ट कशन या मैट लगाने पर विचार कर सकते हैं। एक छोटी टेबल या शेल्फ पर ऐसी चीजें रखी जा सकती हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं, जैसे कैंडल्स, फ्लावर्स या स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स। सॉफ्ट लाइटिंग भी माहौल को बेहतर बना सकती है। नेचुरल लाइट आइडियल है, लेकिन अगर आप शाम को ध्यान कर रहे हैं तो कैंडल्स या डिम लैंप का यूज करने पर विचार करें। जरूरी है कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जो कॉल्मिंग और इनवाइटिंग दोनों लगे, एक सैंक्चुअरी जहां आप डेली लाइफ के स्ट्रेस से बच सकें। एक सक्सेसफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए एक कंफर्टेबल और स्टेबल पोस्चर जरूरी है। लक्ष्य एक ऐसा पोस्चर बनाना है जो आपको रिलैक्स्ड और एट ईज महसूस करते हुए अलर्ट और प्रेजेंट रहने की अनुमति दे। अपने पैरों को आराम से क्रॉस करके कशन या मैट पर बैठें। अगर आपको जमीन पर बैठना अनकंफर्टेबल लगता है तो चेयर बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपनी स्पाइन को सीधा रखना, लेकिन स्टिफ नहीं। अपने हाथों को अपनी थाइज पर या अपनी लैप में आराम से रखें। हथेलियां ऊपर या नीचे की ओर हों, जो भी ज्यादा नेचुरल लगे। अपनी चिन को थोड़ा अंदर की ओर करें। अपने हेड को अपनी स्पाइन के साथ अलाइन करें। अपनी आंखों को धीरे से बंद करें। अपनी आईलिड्स को बिना किसी स्ट्रेन के आराम से रेस्ट करने दें। एक गुड पोस्चर मेंटेन करने से नर्वस सिस्टम को काम करने में मदद मिलती है और सांसों के डीपर फ्लो की अनुमति मिलती है। प्रैक्टिस के साथ आपको वह पोस्चर मिल जाएगा जो आपके मेडिटेशन प्रैक्टिस को सबसे अच्छा सपोर्ट करता है। सेक्शन 5, सांसें, वर्तमान से आपका जुड़ाव। ध्यान में सांस एक पावरफुल टूल है जो प्रेजेंट मोमेंट के एंकर का काम करती है। जैसे ही आप अपने चोजन पोस्चर में बैठते या लेटते हैं, अपना ध्यान अपनी सांसों के नेचुरल रिदम पर लाएं। इनहेल और एक्सहेल करते समय अपने एब्डोमेन के जेंटल राइज और फॉल पर ध्यान दें।
अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश न करें, बस इसे बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करें। जैसे ही आप अपनी सांस पर फोकस करते हैं, विचार आ सकते हैं और यह बिल्कुल नॉर्मल है। बहकावे में आए बिना उन्हें एक्नॉलेज करें। अपने विचारों को आकाश में गुजरते हुए बादलों के रूप में इमेजिन करें और धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाएं। सांस हमेशा आपके साथ है, प्रेजेंट मोमेंट का एक कांस्टेंट रिमाइंडर। अपनी सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करके आप अपने मन को मोर अवेयर और प्रेजेंट बनने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। धीरे धीरे मन की चैटर को शांत कर सकते हैं और इनर पीस का अनुभव कर सकते हैं। सेक्शन 6, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रेजेंट मोमेंट के अवेयरनेस को डेवलप करने की एक पावरफुल टेक्निक है। इसमें बिना जजमेंट के अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक सेंसेशंस पर ध्यान देना शामिल है। जैसे ही आप अपने चोजन पोस्चर में बैठते या लेटते हैं, अपना ध्यान अपनी सांस पर लाएं। प्रत्येक इनहेल और एक्सहेल के सेंसेशंस पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप अपनी सांस के प्रति ज्यादा अवेयर होते जाएंगे, विचार अनिवार्य रूप से उठेंगे। उनमें बह जाने के बजाय बस उन्हें ऐसे ऑब्जर्व करें जैसे वे आकाश में गुजरते बादल हों। बिना जजमेंट के उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करें और धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर रीडायरेक्ट करें। जरूरी है कि आप अपने विचारों को उनमें उलझे बिना ऑब्जर्व करें। प्रैक्टिस के साथ आप अवेयरनेस की ग्रेटर सेंस डेवलप करेंगे और अपने विचारों और भावनाओं को ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी के साथ ऑब्जर्व करना सीखेंगे। सेक्शन 7, फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन, एकाग्रता का पावर हाउस। फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन एक टेक्निक है जिसमें अपने मन को एक ही ऑब्जेक्ट, साउंड या सेंसेशन पर कंसंट्रेट करना शामिल है। यह आपकी सांस, एक मैंट्रा, एक इमेज या एक फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लक्ष्य एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इस चोजन ऑब्जेक्ट पर अपना फोकस बनाए रखना है, जिससे डिस्ट्रैक्शंस का रेजिस्ट करने और कंसंट्रेट करने की आपकी क्षमता डेवलप हो। फोकस के ऑब्जेक्ट को चुनकर शुरू करें जो आपके साथ रेजोनेट करता हो। ये कैंडल की फ्लेम, एक मीनिंगफुल वर्ड या फ्रेज या आपकी खुद की सांस का सेंसेशन जितना सिंपल हो सकता है। एक बार जब आप अपना ऑब्जेक्ट चुन लेते हैं, तो अपना ध्यान उस पर लाएं और अपना फोकस वहां बनाए रखने की कोशिश करें। आपका मन अनिवार्य रूप से भटकेगा और यह बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप देखें कि आपका ध्यान भटक रहा है, तो बिना सेल्फ क्रिटिसिज्म के धीरे से इसे वापस अपने चोजन ऑब्जेक्ट पर लाएं। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आप पाएंगे कि कंसंट्रेट करने की आपकी क्षमता इंप्रूव होती है, जिससे आपका फोकस और मेंटल क्लैरिटी बढ़ता है। सेक्शन 8, एक कंसिस्टेंट मेडिटेशन रूटीन स्थापित करना। जब मेडिटेशन के कई बेनिफिट्स प्राप्त करने की बात आती है, तो कंसिस्टेंसी की है। एक रेगुलर मेडिटेशन रूटीन एस्टैब्लिश करने से आपको इस प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफ में सीमलेसली इंटीग्रेट करने में मदद मिल सकती है। 5 से 10 मिनट के शॉर्ट सेशन से शुरू करें और जैसे ही आप कंफर्टेबल महसूस करें, धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाएं। ध्यान करने का सबसे अच्छा समय वह होता है जब आप इसे कंसिस्टेंटली कर सकें। बहुत से लोगों को लगता है कि सुबह सबसे पहले ध्यान करने से दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करने में मदद मिलती है। दूसरे लोग अनवाइंड और डी स्ट्रेस करने के लिए शाम को ध्यान करना पसंद करते हैं। अलग अलग समय के साथ एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, अपने प्रैक्टिस के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस बनाना भी हेल्पफुल है। एक डेजिग्नेटेड स्पेस होने से आपके मन और शरीर को यह सिग्नल देने में मदद मिल सकती है कि यह ध्यान करने का समय है। याद रखें, ड्यूरेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि कुछ मिनट का डेली मेडिटेशन भी आपकी ओवरऑल वेलबीइंग में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है। सेक्शन 9, नियमित ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति। रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। आपके सोचने,
महसूस करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल सकता है। हर दिन इनर स्टिलनेस को डेवलप करने के लिए समय निकालने से आप पीस, क्लैरिटी और पर्पस की ग्रेटर सेंस का अनुभव करना शुरू कर देंगे। ध्यान कोई क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ की एक जर्नी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप खुद को और दुनिया में अपनी जगह को ज्यादा गहराई से समझेंगे। चैलेंजेस अनिवार्य रूप से आएंगी, लेकिन एक कंसिस्टेंट मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ आप लाइफ के यूपीएस एंड डाउन्स को ग्रेस और रेजिलियंस के साथ नेविगेट करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे। ध्यान की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को अपनाएं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में इसके पॉजिटिव रिपल इफेक्ट्स को देखें। याद रखें, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आज ही वह पहला कदम उठाएं और इनर पीस और फुलफिलमेंट के रास्ते पर चल पड़ें।